नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है, जहां उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज देखी जा रही है और आज पूर्व सीएम कमलनाथ उपचुनाव प्रभारियों की बैठक लेंगे और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी है। प्रभारियों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और अब सरगर्मियां काफी तेज देखी जा रही है। उपचुनाव के प्रभारियों की बैठक लेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ और इसके साथ ही मुकुल वासनिक से भी आज उनकी चर्चा होगी। उपचुनाव को लेकर यहां पर आज इस बैठक के जरिए रणनीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में आज से सभी शासकीय विभागों के कामकाज ठप रहने वाले हैं। दरअसल प्रदेश के करीब 7 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 5 सूत्रीय मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति प्रमुख मांगे हैं। अधिकारी कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे चुके हैं। शासकीय कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन शुरू हो रहा है। आपको बता दें, ये आंदोलन 19 दिनों से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। तो 7 लाख कर्मचारी आज से अवकाश पर जाने वाले हैं और इनके अवकाश पर जाने से समझा जा सकता है कि सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो सकता है। लगातार 19 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जो इस संघ की तरफ से रखी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। अब आगे क्या कुछ रुख रहता है संघ का और सरकार का। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा दिन है। कल इससे पहले विधानसभा में 2485 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस अनुपूरक बजट से छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में विकास होगा। खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण के मामले में कहा है कि राज्य के हित में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है जो राजीव गांधी कृषक भूमिहीन मजदूर न्याय योजना से प्रति परिवार को हर साल 6000 देने जा रही है। इसके लिए हमने अनुपूरक बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। अनुपूरक बजट में, माफ कीजिएगा, 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल में सेस लगा रही है और इसकी राशि राज्यों को नहीं मिलती है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा 1995 वर्ग किलोमीटर कैबिनेट में जो प्रस्तुत हुआ है इसमें कोई कटौती नहीं की जा रही है। अंतिम प्रकाशन के बाद सबको जानकारी दी जाएगी। प्रथम अनुपूरक का जो आकार है 2485 करोड़ 59 लाख और जो मुख्य बजट है वो 1,05,212 करोड़ 73 लाख का था। तो कुल मिला के अब 1,07,698 करोड़ 32 लाख का हमारा यह अनुपूरक बजट सहित मुख्य बजट मिला के हुआ है। कृषि मजदूर के लिए भी राजीव गांधी कृषिहीन मजदूर न्याय योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और प्रति परिवार 6000 रुपये वार्षिक उनको दी जाएगी। राहुल जी गए थे, जो 1995 वर्ग किलोमीटर कैबिनेट में जो प्रस्तुत हुआ उसमें कहीं कोई कटौती नहीं की जा रही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सरकार को विज्ञापनजीवी राज्य सरकार बताया है। रमन सिंह के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम भूपेश ने लिखा, रमन सिंह जी, हमने 2.5 साल में प्रचार प्रसार की जिस राशि का भुगतान किया है उसमें से 65 करोड़ 16 लाख रुपए तो आपके चेहरे को चमकाने के लिए विज्ञापनों का भुगतान था। 125 करोड़ 46 लाख भुगतान अब भी लंबित है। सीएम ने लिखा कि आप जब सरकार छोड़कर गए थे तो विज्ञापन और प्रचार प्रसार का 190 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान जनता के सर छोड़ गए थे। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि बाबा तुलसीदास कह गए पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उसके चेहरे चमकाने के लिए पैसा हम दे रहे हैं भाई। चेहरा तो उनका चमका और पैसा हम दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ब्याज आप चुका रहे हो, ब्याज भरने का काम कर रहे हो, तो कर्जा तो आप लिए हो तो ब्याज तो हम भरेंगे ही।
कर्जा भी चुकाएंगे, ब्याज भी भरेंगे। अनुसुईया उइके के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 29 जुलाई साल 2019 को उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की शपथ ली थी। इन 2 साल के दौरान वो प्रदेश के लोगों को, खासतौर से जनजातीय समुदाय के लोगों के मसले को लेकर हमेशा पहल करती नजर आई हैं। तो आज राज्यपाल अनुसुईया उइके के राज्यपाल बने हुए छत्तीसगढ़ के 2 साल हो गए हैं और सभी को मदद को लेकर हमेशा ही वो तत्पर नजर आई हैं। अति पिछड़ा जनजाति के लोगों के राजभवन आना बेहद सुलभ हो गया है। आमजन की पहुंच राज्यपाल तक और जो दूसरे कामकाज है उस तक बहुत आसानी से हो गई है। जनजाति कल्याण योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने के लिए वो खुद नारायणपुर और दंतेवाड़ा गई थी और नक्सली हमले में घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो किसी योजना से जुड़ी हो, जनजातीय मुद्दे हो, शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो, हर चीज की तरफ वो खुद ही पहल करती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं और समय समय पर बड़ी बैठकें भी लेती रहती हैं। चलिए और अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। रायपुर से हमें जानकारी देंगे स्टार और वहीं भोपाल से हमारे साथ नीलम लाइव जुड़ी है। स्टार, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल और दूसरी बड़ी खबरें। देखिए, शुरुआत सियासी खबरों से करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा दिन है और शुरू के 3 दिन हमने देखा कि लगातार हंगामे के बीच सत्र के 3 दिन बीते हैं। हालांकि जो विवाद चल रहा था वो तीसरे दिन लगभग समाप्त होता नजर आया, लेकिन उसका असर दूर तक जाएगा ऐसा कहा जा सकता है। और लगातार कुछ बिल भी प्रस्तुत किए गए जिसका विरोध भी विपक्ष कर रहा था। तो चौथे दिन भी ऐसा कहा जा सकता है कि विधानसभा का सत्र जो है आज हंगामेदार होगा। काफी हंगामे हो सकते हैं क्योंकि लगातार विपक्ष जो है हमला करते हुए आया है, सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए आया है। इसके अलावा बात करें तो एक शहर से जुड़ी हुई खबर की बात कर लेते हैं। रायपुर की जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत पुरानी 3 जर्जर पानी टंकियां हैं, इसको ढहाया जाना है। विशेष तकनीक के माध्यम से इसको ढहाया जाएगा, लेकिन एहतियात के तौर पर दोपहर 1 से बज के 5 बजे तक उन 3 टंकियों के आसपास की जो सड़कें हैं, आधा किलोमीटर वहां पर यातायात पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। हीरापुर क्षेत्र का ये मामला है, तो यहाँ पर भी काफी अलर्ट के लिए कहा गया है। इसके अलावा मौसम की बात करें तो मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है इस समय छत्तीसगढ़ में और पिछले 24 घंटे से लगभग छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि आज सुबह से थोड़ी बारिश थमी हुई है, लेकिन सिस्टम बना हुआ है और बादल छाए हुए, जिस वजह से ये पूरा अनुमान है कि आज भी दिन भर बरसात की स्थिति रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। जी बिल्कुल स्टार, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। नीलम की तरफ रुख करते हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी पॉलिटिकल न्यूज, इसके अलावा दूसरी आम खबरें। जी आकांक्षा, यदि हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट आज घोषित होने वाले हैं। चूंकि कोरोना काल के चलते इस साल ऑफलाइन एग्जाम जो हर साल होते आए हैं वो इस साल नहीं हुए हैं और इस बार कक्षा 10वीं को आधार मानकर उनके बेस्ट 5 विषयों को चयन करते हुए कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनाया गया है। काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स 12th बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 1 अगस्त से कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी था कि जल्द से जल्द कक्षा 12वीं के रिजल्ट जो है आ जाए। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ये फैसला ले पाई थी कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट जो है उसका आधार क्या रहेगा। मैं आपको बता दूं कि करीब 7.5 लाख विद्यार्थी कक्षा 12वीं के हैं जिनका नामांकन भरा था और ये ऐसा पहली बार होगा जो सभी के सभी विद्यार्थी पास हो जाएंगे, किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। तो कक्षा 12वीं का रिजल्ट जिसका विद्यार्थियों को लंबे समय से इंतजार था वो आज आने वाला है और दोपहर में 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इसको जारी करेंगे। वहीं एमपी बोर्ड की 3 वेबसाइट्स और एमपी ऑनलाइन का जो ऐप है उसके जरिए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा हम गैर और अन्य बड़ी खबरों की बात करें तो अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के तहत जो है आज सामूहिक अवकाश पूरे 1 दिन का कर्मचारियों ने लिया है। करीब 7.5 से 8 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिसके चलते आज सरकारी कामकाज ठप हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से ये मांग करते आए हैं और चरणबद्ध आंदोलन करीब 2 हफ्ते से इनका चल रहा है, जिसमें इन्होंने आंदोलन किया है, मंत्रियों और सांसदों को अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा है। करीब 5 मांगे इनकी है कि वेतन वृद्धि की जाए, प्रमोशन जो लंबे
समय से रुके हैं वो दिए जाए, एरियर दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार फिलहाल वेतन वृद्धि तो करने वाली है, पर इनकी जो अन्य मांगे हैं उन पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए ये अब भी नाराज है और इनका आंदोलन जो है किया जा रहा है। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी भोपाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आने वाले उपचुनाव है उसको लेकर के क्या रणनीतियां रहेंगी, किस तरीके से कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, इन सब चीजों को लेकर के वहां पर जो है नीलम, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट भी हम आपसे जरूर लेते रहेंगे। स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। नीलम, आपका भी शुक्रिया। चलिए बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर से आपको रूबरू करा दे। पीवी सिंधु ने मुकाबला जीत लिया है और अब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अगर क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु जीत जाती है तो भारत के लिए ब्रोंज मेडल तो लगभग पक्का मान ही लिया जाएगा और उसके बाद वो दावेदारी पेश करेंगी गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए। तो भारत की सिल्वर गर्ल, जिन्होंने पिछली बार जब ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था, और अब एक बार फिर से उन्होंने डेनमार्क के खिलाड़ी को मात देते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब ऐसे में भारत के लिए जो पदक की उम्मीद है वो एक बार फिर से और बढ़ी हुई नजर आ रही है और आज का दिन माना जा सकता है भारत के लिए बेहद खास रहने वाला है। तो ओलंपिक से भारत के लिए एक बेहद अच्छी खबर। प्रबल दावेदारों में से मानी जा रही है पीवी सिंधु, जो ओलंपिक में भारत का नेतृत्व कर रही है। और इसके साथ ही यह भी माना जा रहा था कि पीवी सिंधु की तरफ से भारत को एक मेडल तो कम से कम मिलेगा ही। और ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर, क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने प्रवेश कर लिया है। डेनमार्क के खिलाड़ी को उन्होंने नॉकआउट राउंड में हरा दिया है और अब वो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। तो भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन एक्शन से भरपूर होने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक खिलाड़ी आज मैदान में उतरेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो वहीं भारत पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज अर्जेंटीना के साथ चल रहा है, जहां भारत और अर्जेंटीना के बीच तीसरा क्वार्टर मैच फिलहाल चल रहा है। तो वहीं मुक्केबाजी की अगर बात की जाए तो सतीश कुमार और मैरी कॉम आज किस्मत आजमाने वाले हैं। मैरी कॉम का मुकाबला कोलंबिया के खिलाड़ी से होगा। वहीं शूटिंग में मनु राही अपनी जगह बनाने में कामयाब की कोशिश कर रही हैं। वहीं घुड़सवारी में फवाद मिर्जा मैदान में है। रोइंग में अरविंद सिंह और अर्जुन लाल की जोड़ी फाइनल बी में 5वें स्थान पर रही है। सेलिंग की अगर बात की जाए तो केसी गणपति और वरुण ठक्कर का मुकाबला होगा। वहीं नेत्रा कुमानन भी मैदान में होंगी। तो वहीं तैराकी में शाम को साजन प्रकाश 100 मीटर बटरफ्लाई राउंड में भाग लेंगे। तो वहीं गोल्फ के मैदान में भारत की तरफ से अनिर्बान लाहड़ी और इसके साथ ही उदयनमान स्ट्रोक प्ले करेंगे। चलिए और अब बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। तो पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ की सियासत में जो भूचाल देखा जा रहा था वो थम गया। मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर विराम लग गया। सिंहदेव पर संगीन आरोप लगाने वाले बृहस्पति सिंह ने हमले के बाद दिए अपने बयान पर विधानसभा में खेद जताया। सिंहदेव ने भी कह दिया है कि मामला अब खत्म हो चुका है, आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए फिर से एक बार टीम की तरह काम किया जाएगा। वहीं मामले में सरकार को घेरने वाली बीजेपी ने जमकर तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। आरोप प्रत्यारोप, सफाई, सियासत और हंगामे के बाद आखिरकार सिंहदेव बृहस्पति विवाद का दी एंड हो गया। 4 दिन चले घटनाक्रम पर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के विधानसभा में खेद जताने के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया। अंबिकापुर में हुए घटनाक्रम को लेकर बृहस्पति ने कहा कि उन्होंने भावावेश में आकर बयान जारी किया था। उनके बयान से किसी को बुरा लगा हो तो वो खेद जताते हैं। इसके बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। इसके थोड़ी देर बाद टीएस सिंहदेव विधानसभा पहुंचे और कहा कि अब मामला समाप्त हो चुका है। ये मामले का पटाक्षेप हो गया। रख ली गई यहाँ पर मामला तो अब समाप्त है, उसका पटाक्षेप हो चुका है। अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है। ध्यान पूरा वहाँ रहेगा, ध्यान वहाँ रहना चाहिए।
दरअसल मामला 24 जुलाई को अंबिकापुर में विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए कथित हमले से जुड़ा है। इसके बाद विधायक ने सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए विधायक बृहस्पति सिंह की तारीफ की। साथ ही गतिरोध को सुलझाने में भूमिका के लिए सीएम ने विपक्ष को भी सराहा। वहीं पूरे मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए चुटकी ली। बृहस्पति सिंह ने खेद व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया और युदेव जी का भी बयान आ गया। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। अब किससे और इलाज की बात करें जब आपस में दर्द और दवा देने वाले एक ही लोग हैं। अलग अलग उनकी सबने क्षमा मांग लिया, तो अब हमको क्या करना। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विवाद का मुद्दा उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब मंत्री ने ही सरकार पर अविश्वास जता दिया तो सदन चलने का कोई औचित्य नहीं है। सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 5 और 10 मिनट के लिए 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। बहरहाल 4 दिन तक चले इस मामले में जमकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत हुई और आखिरकार पूरे विवाद का क्लाइमेक्स हो गया। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, नगर निगम जोन 8 में यातायात आधे घंटे के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नगर निगम जोन नंबर 8 के अंतर्गत वीर सावरकर नगर हीरापुर में यातायात प्रतिबंधित है और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जो क्षतिग्रस्त पानी टंकियां हैं उनको ब्लास्टिंग द्वारा तोड़ा जाएगा और इसलिए ये मार्ग प्रतिबंधित किया जाएगा। नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 8 के जोन कमिश्नर अरुण कुमार ध्रुव ने इसकी जानकारी दी है। मेसर्स ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इंजीनियर्स के माध्यम से की जाएगी। तो करीब 4 घंटे के लिए जो यातायात है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। नगर निगम जोन 8 में बताया जा रहा है कि जो क्षतिग्रस्त पानी की टंकियां हैं उनको ब्लास्टिंग के जरिए तोड़ा जाएगा और इसलिए एहतियातन उस मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें, नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 8 के जोन कमिश्नर अरुण कुमार ध्रुव ने इसकी जानकारी दी है और ये जो ब्लास्टिंग है वो मेसर्स ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इंजीनियर्स के जरिए से की जाएगी। तो ऐसी पानी की टंकियां जो क्षतिग्रस्त चल रही हैं और उसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन टंकियों को तोड़ा जाएगा ब्लास्टिंग के जरिए और इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा 4 घंटे के लिए। नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत वीर सावरकर नगर और हीरापुर में यातायात प्रतिबंधित रहेगा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।